हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर से हम आप सभी के लिए यही कामना करते हैं कि सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सब खुश रहें। तो दोस्तों, आज है दिन सोमवार और तारीख है 2 दिसंबर। तो एक बार फिर प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत हो गई है। और ये देखिए, सुबह का ये 6 बजे का 6:30 का टाइम है और हम लग गए हैं अपने कामों में दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे जुकाम है, काफ़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ी ऐसे ही आ रही है, तो उसके लिए आप इग्नोर करिएगा। तो दोस्तों, यहाँ आ गए हैं हम अपने आंगन में। तो सबसे पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि हमारी दिन की शुरुआत घर की साफ़ सफाई से ही होती है। और हम सबसे पहले अपने आंगन में ही झाड़ू लगाते हैं उठते ही साथ ही। और बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ और ओरैन भी डाल लेते हैं। उसके बाद फिर अपने बच्चों के टिफ़िन के लिए तैयारी करेंगे कि क्या बनाएं। अब यही सोचना पड़ता है रोज़ रोज़ कि दोस्तों, क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं। तो कल संडे था, बहुत ही बिजी दिन था दोस्तों। क्या करें, इतना व्यस्तता से बीता कल का दिन, आपको बता नहीं सकते। अब हम आ गए हैं दोस्तों अपने किचन में और हमने पानी लगा दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि बच्चे उठेंगे तो मुँह हाथ धोएंगे, ब्रश मंजन करेंगे। और अभी ठंड पड़ने लगी है तो नहाते तो नहीं है सुबह से, सिर्फ यही काम हो जाता है। और दोस्तों, मुझे भी बहुत ही ज़्यादा जुकाम है, तो मैं भी अभी सुबह सुबह नहा नहीं पा रही हूँ। और सुबह नहाने से ही मुझे ये सब जुकाम वगैरह हो गया है। और आने जाने से भी दोस्तों, तो यहाँ बना लेती हूँ मैं चाय। तो मैं मुँह हाथ धो के फ्रेश होकर आ गई थी, फिर आ गई थी अपने किचन में, क्योंकि बच्चों का 8 मतलब 8:30 का स्कूल है। तो उनको 8 बजे 7:45 पर हर हाल में फुल तैयारी चाहिए है, मतलब टिफ़िन भी चाहिए और बच्चों को तैयार भी करना होता है। तो यहाँ पर शिवांश आज स्कूल नहीं, मतलब मान्या आज स्कूल नहीं जा रही है, क्योंकि उसको भी जुकाम है, तबीयत ठीक नहीं है। और शिवांश को बस जाना है, तो मैं बना देती हूँ उसके लिए गर्मा गर्म पराठे। और कल मैंने दाल भिगोई हुई थी चने वाली, तो उसका भी पेस्ट रखा हुआ है, तो उसके लिए मैं गर्मा गर्म पकौड़े भी बना दूँगी। और बना दी है मैंने सूखे आलू की सब्जी दोस्तों, क्योंकि बच्चों को बहुत ही पसंद रहती है। तो यहाँ पर टिफ़िन मैंने लगा दिया है और 8 बज गए हैं सुबह के। अब शिवांश को भेजने के बाद फिर जो भी काम है वो करेंगे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब, बताएं। तो बने रहें हमारे ब्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ब्लॉग। तो ये शिवांश चला गया था स्कूल और ये सुबह 8 बजे का समय हो गया है। अब हमें बहुत सारे काम करने हैं दोस्तों, क्योंकि स्कूल भी जाना है। और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद ही हम कुछ काम कर पाते हैं। तो पहले मैंने पिया है गर्म पानी, और ये आप मुझे देख रहे होंगे मेरे हाथ में चूड़ी नहीं है। तो दोस्तों, मेरे हाथ में कल कपड़े धोते वक्त बहुत ज़ोर से लग गई थी, इसलिए मैं चूड़ी नहीं पहन पा रही हूँ। और आज मैं शिवांश को भेजने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो जो पेस्ट रखा हुआ था पकौड़े का, सबसे पहले वो बना दूँगी, क्योंकि गर्मा गर्म खा लेंगे सभी लोग। हम तो नहीं खाएंगे, हम तो थोड़ी लेट ही खाते हैं, नाश्ता वगैरह भी नहीं करते हैं सुबह से इतनी जल्दी। शिवांश के पापा हैं, मान्या है और हमारी मम्मी जी हैं, तो उनको हम दे देते हैं गर्मा गर्म पकौड़े। और एक चूल्हे पर चढ़ा दी है दोस्तों मैंने चाय, और सूखी सब्जी शिवांश की बन गई थी। तो बहुत जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि 10 पता नहीं चलता है कि कब बज जाते हैं। 10 10:30 बजे हमें भी निकलना होता है स्कूल के लिए, कभी 10 बजे, कभी मतलब जैसे ही हम फ्री हो जाते हैं तो हम जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं खाना बना लेती हूँ। अब मेरा आटा मैंने मार लिया है, रोटी सेकूँगी, सब्जी बनाऊँगी
और जो पेस्ट रखा हुआ था पकौड़ा का वो भी मैं बना दूंगी जल्दी से। तो दोस्तों आप सभी बहनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं। मेरे रिलेटिव फ्रेंड्स सभी के लिए, आप सभी को बहुत, और जो मेरे नए नए सब्सक्राइबर अभी अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा और हमारा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि हमारे पास वैसे भी समय नहीं रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम टाइम निकाल के और वीडियो वगैरह बना लेते हैं, अपलोड कर लेते हैं दोस्तों। तो कल का दिन बहुत ही व्यस्तता से निकला, इतनी थकान हो गई थी, ऐसे थक गए थे, क्योंकि एक तो ठंड के दिन कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और उसके बाद जो हफ्ते भर के काम हैं लगभग जो ड्यू रहते हैं वो निपटाने होते हैं। तो कुछ सफाई वगैरह भी ऐसे थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं, डेली तो नहीं कर पाते हैं, और जहाँ डेली नहीं हो पाती है वहाँ मैं संडे के दिन क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो संडे का वीडियो भी मैंने शूट किया हुआ है, लेकिन शाम को इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी कि मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई, एडिट ही नहीं कर पाई उसके लिए। तो यहाँ पर रोटी सेकने के बाद और जो भी काम है वो मैं आपको शेयर करूँगी दोस्तों। तो बहुत ही ठंड पड़ रही है यहाँ, आपके यहाँ कैसा मौसम है? और इस ठिठुरती ठंड में हमें बिल्कुल उसी रूटीन में काम करना होता है, उसी रूटीन में सब एडजस्ट करना होता है जैसे हम डेली में करते हो, चाहे दोस्तों गर्मी हो या सर्दी या बरसात, हमें तो उसी टाइम पर स्कूल जाना होता है और उसी टाइम पर हमें सभी काम निपटाने होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ी ठंड है तो थोड़ी लेट उठ जाओ या भी कर लेंगे, अगर इसके लिए बैठेंगे तो हम लेट हो जाते हैं। तो बहुत जल्दी करना होता है, जैसे बच्चों को निकाला और मतलब स्कूल के लिए भेजा और हमें अपने कामों में जुट जाते हैं सुबह। फिर भी मैं सभी बहनों के इस बीच में वीडियो देखती रहती हूँ, वॉच करती रहती हूँ, कमेंट्स करती रहती हूँ और अपने काम में लगी रहती हूँ। और सुबह का मैं बहुत ही कम अपना वीडियो शूट कर पाती हूँ। आज मैंने किया हुआ है दोस्तों ये, तो ये देख सकते हैं आपके मतलब जो भी काम है मैं जल्दी जल्दी निपटा लूँगी। उसके बाद स्कूल के लिए भी निकलना है। और कुछ लोग कहते हैं दोस्तों कि नौकरी है, क्या करना है, तो भाई उसके लिए भी बहुत ही मेहनत लगती है। मतलब घर के लाखों काम छोड़ के हमें जाना होता है अपने जॉब पर, चाहे कितने भी काम पड़े रहे तो भी हमें निकलना होता है, चाहे रिश्तेदार आए हों, चाहे घर के काम हो या बच्चों के। तो कल दोस्तों मेरी बेटी है मान्या, वो कह रही थी कि मम्मी मुझे आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने उसको वहाँ पर छत पर बैठाल कर नहाया, उसको मतलब थोड़ी सी केयर की जो नहीं कर पाते हैं डेली डेली। तो वो बहुत ही खुश हो रही थी कि मम्मी मुझे है ना बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आप घर पे हो। तो मैंने उसको, तो मुझे मतलब इतना लगा कि देखो बच्चों की ठीक से केयर भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे नहीं हो जाती है जॉब। और बच्चों का उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं जितना हमें देना चाहिए। पढ़ाई के ऊपर भी उनके मतलब हर चीज़ को लेकर, जैसे ही बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो उनको लगता है कि मेरी मम्मी भी मुझे घर पर मिले, मैं भी उसकी केयर करूं। तो ये सब नहीं हो पाता है दोस्तों और जॉब के कारण। तो बहुत इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी होती है। तो मुझे कल बहुत ही बुरा लग रहा था जब मान्या से बात कर रही थी कि मम्मी आप घर पे हो ना आज, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब उसका ये मतलब था कि जब भी मैं स्कूल से घर आऊँ तो मेरी मम्मी मुझे घर पर मिले। पर क्या करें भाई, जो हमें ड्यूटी है हमारी वो भी करना बहुत ही ज़रूरी है, और जिन बच्चों की हमें जिम्मेदारी मिली है वो भी निभाना बहुत ही ज़रूरी है। वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी हमारे ही भरोसे है दोस्तों। छुट्टी मैं बहुत ही कम लेती हूँ, क्योंकि छुट्टी तो हम लोगों को पर्याप्त मिल जाती हैं, लेकिन बच्चों का भी नुकसान होता है स्कूल में। तो मैं कम मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़े तभी लेती हूँ, कहीं आना जाना हुआ तब छुट्टी ले लेती हूँ, ऐसे बार बार छुट्टी
नहीं लेती हूँ मैं। तो ऐसा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होती है। और कल तो मतलब उसका स्वास्थ्य ख़राब था और मुझे लग रहा था कि मैं रुक जाऊं, लेकिन क्या करूं, जाना है। स्कूल पेपर भी आ रहे हैं बच्चों के, और बहुत सारे काम भी हैं, स्कूल के रहते हैं तो वो भी करना है। तो इसलिए फिर मैंने कहा बेटा दवाई ले लेना और मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। लेकिन जब स्कूल पहुँच जाते हैं तो स्कूल पहुँचने के बाद स्कूल में बहुत सारे काम देखने लगते कि ये करना है, बच्चों का कोर्स करवाना है, बच्चों की तैयारी करवानी है। ऐसा तो स्कूल से भी नहीं आ पाते हैं। और इधर मेरा खाना सब बन गया था दोस्तों, सब मतलब सब्जी रोटी। और आज मैंने सब्जी में बनाई हुई थी जो पकौड़े निकाले हुए थे दाल वाले, तो उसकी ही सब्जी 2 टमाटर डाल के बघार दी थी। और बच्चों के लिए सूखी सब्जी बनाई हुई थी आलू की। तो और फिर मैंने बना ली थी रोटी। और फिर इसके बाद किचन भी क्लीन करना था क्योंकि हम तो शाम को ही आ पाते हैं 6 बजे। तो यहाँ पर मैं अपना ये स्टैंड वगैरह पूरा साफ कर लेती हूँ और उसके बाद स्कूल के लिए तैयार हो जाती हूँ दोस्तों। तो बहुत ही भाग दौड़ में काम करना होता है, टिफ़िन लगाओ, तैयार हो जल्दी जल्दी। और हमारा स्कूल भी काफ़ी दूर है यहाँ से, ऐसा नहीं है कि यहीं प्रॉपर में है, दूर है, 13-15 किलोमीटर है। तो गाड़ी से जाना होता है, बाइक से तो उसको भी बहुत मतलब चलाना होता है गाड़ी की ध्यान से। आजकल बहुत ही घटनाएं होने लगी तो डर भी लगता है। तो भाग दौड़ में तो इस प्रकार से मैं अपने किचन साफ़ कर लेती हूँ दोस्तों। और झाड़ू पोछा बर्तन वाली आ जाती हैं, मतलब आती हैं हमारे यहाँ, तो वो अपना काम कर रही हैं, वो वहाँ पर बर्तन मांज रही हैं बाहर। और पोछा उनका लग गया है और मेरा भी खाना बन गया है। और खाना बना के मैं रेडी हो जाऊंगी स्कूल के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर सिंक वगैरह मैंने पूरा धो दिया है, क्योंकि शाम को भी आते हैं तो ऐसा लगता है कि अब कुछ भी काम ना करें दोस्तों। तो ये रहता है हमारा सुबह का रूटीन। और अगर पूरा रूटीन आपको शेयर करेंगे दोस्तों तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम पूरा वीडियो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना किचन बिल्कुल क्लीन कर दिया था। और आपको दिखाती हूँ कि झाड़ू पोछा भी हमारा हो गया है। और ऊपर वाला फ्लोर है वहाँ भी वो झाड़ू पोछा कर लेते हैं, क्योंकि सुबह हो जाए तो मतलब पूरा काम सुबह हो जाए तो फिर दिन भर के लिए फ्री हो जाते। फिर हम घर पर रुकते भी नहीं हैं कि भाई कुछ काम करते रहे। तो यहाँ हमारा झाड़ू पोछा हो गया था। और झाड़ू पोछा ये बर्तन भी साफ़ हो गए थे, लगभग बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं दोस्तों। और कुछ बर्तन हम शाम को ही साफ़ करके रख देते हैं, तो भी बहुत बर्तन हो जाते हैं। और यहाँ हमारा है जो बाहर का एरिया है, यहीं पर बर्तन साफ़ करती हैं। और अच्छी धूप आ जाती है, मतलब सुबह 10 बजे। और उसके बाद दोस्तों हम हो गए थे स्कूल के लिए रेडी, और अब हम निकलेंगे अपने स्कूल के लिए। तो यहाँ पर मैंने टिफ़िन लगा लेती हूँ तैयार होके। और अभी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ बैठी थी मान्या बाहर धूप में, अपना कुछ स्कूल का कुछ कर रही थी मोबाइल से ही। तो मैंने उससे कहा कि आप दवाई खा लेना और मैं बहुत ही जल्दी आ जाऊँगी दोस्तों। तो आज है मतलब ये वीडियो आपको 3 दिसंबर के दिन देखने को मिलेगा। तो इसके बाद मैं आधा घंटे बाद आ गई थी दोस्तों अपने स्कूल। तो ये देखिए बहुत अच्छी धूप थी, तो मैं बच्चों को बाहर ही बैठा लेती हूँ। और मैं क्योंकि अब ठंड ठंड से जाती हूँ यहाँ से, और फिर स्कूल में भी अंदर रूम में बैठो तो काफ़ी ठंडक रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं, तो मैं भी बाहर ही बैठ जाती हूँ अच्छी बढ़िया धूप में, और वहीं पर बच्चों को पढ़ाती हूँ। उसके बाद मैं 5 बजे घर आई थी दोस्तों। और घर आने के बाद दोस्तों कल हमारी बेटी मान्या का बर्थडे है, मतलब आज है 3 दिसंबर को। तो उसके लिए आप सभी
शुभकामना दीजिए कि मेरी बेटी स्वस्थ रहे, अच्छे से पढ़ाई करे और हमेशा आगे बढ़ती रहे। तो ये मान्या और मान्या के पापा, तो मैं और मान्या जा रहे हैं, और मान्या के पापा जा रहे हैं शाम के लगभग 7:30 पर ड्रेस लेने। और दोस्तों अभी खाना बनाना ही है, आके बनाएंगे। तो यहाँ आ गए हैं हम शॉप पर। तो काफ़ी उसकी ही पसंद के कपड़े लेने थे। तो देखिए कितने सारे कपड़े मान्या को दिखाए हुए हैं, लेकिन जो मान्या को पसंद आ जाएगी वो ही लेगी। मतलब उसने ऑनलाइन देखा हुआ था कुछ 1-2 ड्रेसेस, लेकिन वो पसंद नहीं आ रही थी उसके लिए। तो मुझे ये वाली ड्रेस पसंद आई थी, काफ़ी अच्छा उसका कलर भी लग रहा था और कंफर्टेबल भी लग रही थी। और तो मैंने कहा मान्या ये ले लो। तो उसका मन किसी और ही ड्रेस लेने का था दोस्तों। तो बहुत सारे कपड़े देखे उसने, तो फाइनली ये हम लोगों ने ये वाली ड्रेस जो रखी हुई है पिंक कलर की है, तो फिर उसने उसको फाइनल कर लिया। और जो उसको पसंद आ रही थी दोस्तों ड्रेस, वो थोड़ी सी छोटी हो रही थी, मतलब साइज़ में छोटी लग रही थी मुझे। अभी बन जाती लेकिन बहुत ही जल्दी छोटी हो जाती। तो फिर मैंने ये वाली पीली वाली जो येलो कलर और पिंक के ये फ्लावर्स हैं, ये वाली पसंद की हुई थी। और उसको भी फिर वो भी मान गई कि ठीक है मम्मी मैं यही ले लेती हूँ। तो मतलब बच्चों को जन्मदिन की बहुत ही उत्सुकता रहती है, बहुत ही ये रहता है कि कब मेरा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो और भी सामान उसको लेना था, चॉकलेट वगैरह लेनी थी अपने स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए। तो उसके वो कह रही थी मम्मी जल्दी चलो और मुझे अभी बहुत सारा सामान ख़रीदना है। तो रात के 8 8:30 करीब बज गए थे यहीं पर हम लोगों को दुकान में। पर दुकान से निकल के हम लोगों ने चॉकलेट वगैरह ख़रीदी और भी जो भी सामान था वो ले लिया था। और उसके बाद हम लोग आ गए, मतलब और भी हम वीडियो शूट नहीं कर पाए मार्केट का, क्योंकि गाड़ी पर थे और काफ़ी भीड़ भाड़ थी और सामान भी लेना था, तो नहीं कर पाए। उसके बाद घर आ गए। घर पर तो आकर खाना भी नहीं बना।